प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता मोबाइल फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ लीजिए सभी कंपनियों के मोबाइल फोन। पुराना फोन लाइए, नया मोबाइल फोन ले जाइए। दांत को लेकर जितनी लापरवाही हम बरतते हैं वो आने वाले समय में खतरनाक रूप धारण करता है। रात की नींद खराब होती है या दांत के दर्द से जब पड़ोसी जाग जाता है तब डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है कि आप जिस तरीके से लगातार दांत को लेकर जिस प्रकार से आप जागरूकता भी फैला रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं, हम सबसे पहले फौरी तौर पर स्टार्टिंग करते हैं कि दांत जो जीवन में छोटा लगे तो कौन से 5-6 टिप्स हैं जिससे दांत को बेहतर रखने में मददगार साबित। 90% लोगों को अप्रोक्स ब्रशिंग टेक्निक का पता नहीं होता है कि वो कैसे ब्रश करें प्रॉपरली। ब्रश जब हम करते हैं तो एक दांत का जो लेयर होता है, जैसा कि मैं इसमें एक बार आपको बता दूं, जैसे ये दांत का जो ऊपरी लेयर होता है इसको इनामेल बोला जाता है, जो कि क्या होता है कि वो बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप साल में कम से कम 2 बार आप डॉक्टर के पास जाएं और उनके पास दिखाएं, आपके पास कोई प्रॉब्लम हो ना हो। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। दांत को लेकर जितनी लापरवाही हम बरतते हैं वो आने वाले समय में खतरनाक रूप धारण कर लेता है। दांत की बीमारी को डॉक्टर के पास जाने में तब समय लगता है जब रात की नींद खराब हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दांत के दर्द से आप लगातार बचे रहें, दांत की समस्याओं से बचे रहें और दांत को लेकर अगर आप सावधानी बरतते हैं तो हृदय रोग जैसी समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। लेकिन भारतीय मेंटलिटी में लोग दांत को सबसे लास्ट आखिरी पायदान पर रखते हैं। जब रात की नींद खराब होती है या दांत के दर्द से जब पड़ोसी जाग जाता है तब डॉक्टर के पास भागने की जरूरत होती है। लेकिन बदलते समय में जिस तरीके से परंपरागत डिप्लोमाधारी डेंटल सर्जन होते थे, लेकिन आने वाले 2 दशकों में जिस तरीके से बीडीएस और एमडीएस डॉक्टर आकर दांत की देखभाल के लिए महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसे ही हम आप लोगों को यह बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके से वो टिप्स हैं जो आपको बेहतर दांत रखने में मददगार साबित होंगे। तो आज हमारे साथ रोजाना खबर में सीधे हेल्थ बुलेटिन में जुड़ गए हैं जाने माने डेंटल सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार। उनसे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दांत को कैसे सुरक्षित रखें ताकि आपकी मुस्कान देखकर दूसरा खुश हो जाए। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे आप? जी नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो यहाँ आए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, बीडीएस, और फिलहाल में मैं खगड़िया में पोस्टेड हूँ, कैंसर स्क्रीनिंग विभाग, वहाँ का जिला प्रभारी भी हूँ मैं। और हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया है कि आप जिस तरीके से लगातार दांत को लेकर जिस प्रकार से आप जागरूकता भी फैला रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। हम सबसे पहले फौरी तौर पर स्टार्टिंग करते हैं कि दांत जो जीवन के लिए और खान पान के लिए और इंसान को जिंदा रखने के लिए मुंह के सहारे, जो दांत के सहारे जो च्युइंग करते हैं, हम चबाते हैं, वो प्रोसेस ही पहला शरीर के अंदर पेट में जाता है। तो दांत की बड़ी भूमिका है, बेशक ये देखने में छोटा लगे। तो कौन से 5-6 टिप्स हैं जिससे दांत को बेहतर रखने में मददगार साबित हो सकता? एक्चुअली क्या है कि आज के दौर में, आज का जो लाइफ स्टाइल है, इसमें दांत को लोग दांत का अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। इस क्रम में क्या होता है कि अचानक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा। जो ब्रशिंग टेक्निक 90% लोगों को अप्रोक्स ब्रशिंग टेक्निक का पता नहीं होता है कि वो कैसे ब्रश करें प्रॉपरली। ब्रश जब हम करते हैं तो एक दांत का जो लेयर होता है, जैसा कि मैं इसमें एक बार आपको बता दूं, जैसे ये दांत का जो ऊपरी लेयर होता है इसको इनामेल बोला जाता है, जो कि क्या होता है कि वो घिस सकता है। तो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि जनरली हम इसको अपने शरीर का पार्ट न मानते हुए तो आधे घंटे तक इसको ब्रश से घिसे जाते हैं। और खास करके जो मार्केट में ब्रश अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ये एक हमको सोचने पे मजबूर कर देगा। जो आजकल ब्रश की जो कंपनियां हैं या बहुत सारे जो टूथपेस्ट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा आगे चल के, उसमें क्या होता है कि हम जब घिसते रहते हैं तो ये इनामेल है, इसका परत दिन प्रतिदिन ये घिस जाता है। घिसने के साथ सेंसिटिविटी आना ही आना है उसको 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद। तो इससे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम में अवेयरनेस हो, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को जानकारी हो कि कैसे ब्रश करना है। जब
जानकारी होगी तो दांत के प्रति हम खुद जागरूक होंगे, तो ऑटोमेटिक दांत की जो परेशानी है बहुत सारा चीज को कम कर पाएंगे। हाल के दिनों में जो रिसर्च से पता चला है कि दांत से के प्रॉब्लम से जो पायरिया होता है, पायरिया क्या है, एक तरह से गंदगी, दांत में जो गंदगी होता है उससे क्या होता है कि मुंह में बास आना या ब्लीडिंग ब्लड होना, जब हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रश करते हैं तब ब्लीड आना। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप साल में कम से कम 2 बार आप डॉक्टर के पास जाएं और उनके पास दिखाएं। आपके पास कोई प्रॉब्लम हो ना हो, ये एक स्टैंडर्ड कह ले कि वो पैरामीटर है जो आपको जाना ही चाहिए डेंटिस्ट के पास। इससे होता क्या है कि एक बार तो सारे दांत की अच्छे से देखभाल हो जाती है। दूसरा क्या है कि आज के लाइफ स्टाइल में हम काफ़ी खाना जो एसिडिक फूड, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे। बहुत लोग आजकल बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं। इससे 2 समस्या है तो आम देखने को मिला है। फर्स्ट जो डेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि जब एसिडिटी जब बढ़ता है, जब हमारे एसिडिटी होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, उससे भी डेंटल प्रॉब्लम हो रहा है आज के दिनों में। कारण ये है जो हमारा दांत जो होता है एसिड के प्रति सेंसिटिव होता है, तो हमें उसको भी बचाना है, उसका ख्याल रखना है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि रात को ब्रश करना ये सबसे जरूरी चीज़ है। जो हम लोगों में बहुत सारे लोग रात को ब्रश नहीं करते और जाके बेड पे सो जाते हैं। होता क्या है कि दिन में तो हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि मुंह हमारा चलता रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा टंग भी क्लीन करता रहता है। लेकिन रात में क्या होता है कि जब हम सोते रहते हैं उस समय हमारा एक्टिविटी एकदम से बंद होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी बैक्टीरिया जहाँ खाना फंसेगा, सड़न होगा, वो ड्यूरेशन लगभग 8-10 घंटे का ड्यूरेशन जो होता है सोने का, उसमें वो काफ़ी सारे कॉज क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रात को सोने से पहले ब्रश करें। तीसरी चीज़, यहाँ हमारे हम लोगों का जहाँ ये सीतामढ़ी जो शहर है बिहार में, यहाँ फ्लोराइड रिलेटेड पेस्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जो एसिडिटी, जो मैंने बोला कि एसिड से रिलेटेड जो खाना आजकल हम लोग खा रहे हैं, और तीसरी चीज़ है फ्लोराइड से क्या होता है कि सेंसेशन, जो इनामिल का परत लॉस हो गया है, उससे काफ़ी सारा मुझे हेल्प मिलता है और वो एक हेल्दी टीथ के लिए ज़रूरी है फ्लोराइड। और भी बहुत सारी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा बात मैं बताने जा रहा हूँ, डोंट नेगलेक्ट योर टंग। कभी भी टंग को नेगलेक्ट नहीं करना। टंग मतलब जीभ। लोग सोचते हैं दांत उसका इलाज करा लीजिए, जीभ पे कोई ध्यान नहीं दिए, तो जीभ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एज मैं अभी कैंसर के लिए जो पहला प्रारंभिक स्टेज में जो टेस्ट होता है उसके लिए मैंने देखा है, बहुत सारे मरीजों का मैंने किया है, लगभग 50 के आसपास मरीजों का मैंने बायोप्सी किया है, अपने हाथों से किया है, जिसमें बहुत मिनिमम आई थिंक 16 to 17 लोगों का पॉजिटिव कैंसर पॉजिटिव आया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा उनका आया। तो मैंने उन लोगों में एक देखा है कुछ अवेयरनेस या कुछ गलतियों के कारण वो चीज़ डेवलप हो रहा है। पहला तो हमारे अपने लाइफ स्टाइल से टुबैको, दूसरा जो गुटखा होता है उसको ख़त्म करना चाहिए। इससे क्या होता है कि डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम गुटखा और टोबैको से बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस होता है वो हमारे गुटखा और तंबाकू में बहुत ज़्यादा पाया गया है, जो कैंसर कॉज करता है। तो आज के डेट में एक मैं झोला छाप जो डॉक्टर है जो डेंटल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैं एक ये कहना चाहूँगा, आम लोगों को भी बताना चाहूँगा, कभी भी आप जाए तो डेंटल क्वैक को कभी मत दिखाएं। कारण हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका दांत उखाड़ दिया गया और वो एग्रीवेट हो गया, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कैंसर में तब्दील हो गया। कारण यह है कि उनको जानकारी नहीं होता है कि क्या कंडीशन हो सकता है, क्या प्रोलिफरेशन है, कि क्या है, अमिलोब्लास्टोमा है या क्या है, इनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती। उनको इतना ही पता है क्योंकि वो किसी न किसी के यहाँ रह के और वो सीखे रहते हैं, एक असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, और उनको पता होता है कि कैसे दांत को नॉर्मली दांत को जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 मोबिलिटी वाले टीथ है उनको निकाल सकते हैं।
इस केस में क्या होता है, जब भी हम उस कंडीशन में अगर दांत को निकाल देते हैं तो लीजन जो होता है हमारा एग्रीवेट हो जाता है। और जब कैंसर से मैं क्यों इसको रिलेट कर रहा हूँ, कारण ये है कि लोगों में जागरूकता, लोग समझते हैं कि मुझे कम पैसे में दांत निकल गया, ये नहीं समझते कि उनका जिंदगी जा सकता है, और जिंदगी इस वजह से भी जा सकता है। ठीक है, उनको कैंसर ना हो, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो सकता है। अगर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो जानता है जो हमारा नर्व सप्लाई कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारा कॉज होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहीं से भी वो कुछ भी कर लेता है। फिर बाद में जब केसेस खराब होते हैं, फिर हम लोगों के पास आता है तो बहुत सारी दांत देखने में बहुत छोटी चीज है, और दांत के बीमारी को लेके भी हम लास्ट मोमेंट में जाके जब देखते हैं कि बिल्कुल सर से ऊपर पानी चला जाता है, तब हम जागरूक होते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन तब भी डॉक्टर के सिलेक्शन में हम लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि कोई जैसा आप बता रहे हैं कि फर्जी डॉक्टरों के पास हम चले जाते हैं। पढ़े लिखे डिग्रीधारी BDS MDS डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें साइंटिफिकल तरीके से रिसर्च बेस्ड कई चीजें उन्होंने किया होता है। तो ऐसे में दांत को लेकर जितनी जानकारी आपको मिली है, समय समय पर हम महीने में 1-2 बार डॉक्टर दीपक को हम अपने रोजाना खबर चैनल पर लाइव करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हेल्थ बुलेटिन में दांत डेंटल को लेकर बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो लिहाजा जिस तरीके से दांत को लेकर आपको जानकारी मिली है, आने वाले समय में वो आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, सीतामढ़ी में। के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता मोबाइल फोन, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ लीजिए सभी कंपनियों के मोबाइल फोन। पुराना फोन लाइए, नया मोबाइल फोन ले जाइए। मोबाइल खरीदने पर टी-शर्ट्स सहित 5 गिफ्ट्स भी लीजिए। तो आज ही आइए श्री